वेलकम टू रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है वो जनवरी में होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि जनवरी में पेपर होगा या नहीं होगा, या फिर पेपर मार्च में आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो, पेपर की अगर मैं बात करूं और हम पुराना रिकॉर्ड देखें, ठीक है, जो हमारे पेपर की जो एनुअल आपको डेट्स दी गई थी, जो एनुअल कैलेंडर आपका जारी किया गया था, उसके कंपैरिजन में जो बाकी आपके आरआरबी के एग्जाम्स हुए हैं, टेक्नीशियन है, एएलपी है, एसआई है, इन सभी के जेई का एग्जाम है, इन सभी के एग्जाम्स की डेट में फर्क कितना कितना आया है। तो क्या जनवरी से मार्च एग्जाम कूद सकता है? देखो, आपको जो डेट दी गई थी उसमें जनवरी की डेट्स 8 तारीख से आपके कांस्टेबल के पेपर शुरू होने थे, ठीक है, और आपको मार्च में भी कुछ डेट्स दी गई थी कि जो आपके पेपर बचेंगे वो मार्च में हो जाएंगे, क्योंकि एसएससी जीडी के जो एग्जाम है वो फरवरी में लाइंड अप थे, ठीक है। अब देखो, यहां पर आ जाओ, अगर मैं बात करती हूं कि आपकी जो आरपीएफ एसआई का जो पेपर था, आरपीएफ एसआई का जो पेपर था वो हुआ कब है, वो 2 तारीख से 13 तारीख तक हुआ है, ठीक है, 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक हुआ है। इसकी डेट क्या दी थी? इसकी जो आपको डेट दी थी वो 2 दिसंबर से दी गई थी। आपको जो एसआई की डेट दी गई थी वो 2 दिसंबर से 5 दिसंबर दी गई थी, ठीक है। अब 2 दिसंबर से 5 दिसंबर डेट थी, आपके पेपर तो शुरू हुए 2 से ही, ठीक है। अब बच्चों ने फॉर्म ज्यादा फिल किए, जिसकी वजह से क्या हुआ, पेपर आपके लंबे चले, तो वो 13 तारीख तक आपके पेपर रखे गए थे, मगर अपने टाइम से पेपर आपका शुरू हुआ है 2 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एएलपी की। एएलपी से आपके पेपर शुरू हुए थे, एएलपी 25 नवंबर से आपका होना था 29 नवंबर तक, ये आपको बताया गया था। आपके जो पेपर शुरू हुए हैं वो कब से हुए हैं? आपके जो एएलपी के पेपर शुरू हुए हैं वो बिल्कुल आपके कब हो गए थे? 25 तारीख से ही आपके पेपर शुरू हो गए थे। एएलपी के पेपर भी आपके टाइम से शुरू हुए हैं। इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ आपकी किसकी, एएलपी के बाद हम बात कर लेते हैं जेई की। तो जेई की जो डेट है वो क्या है? देखो, 6 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर को आपको जेई का पेपर हुआ है, ठीक है। कब है? 16, 17, 18, 16, 17, 18। इसमें देखोगे जेई को तो 6 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में आपको डेट दी गई थी, ठीक है। 6 दिसंबर से 13 दिसंबर आपको ये डेट्स दी गई थी, तो ज्यादा कोई गैप है ही नहीं। 16, 17, 18, 10 दिन ये पेपर आपका डिले हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें जो पेपर डिले दिखाई दे रहा है वो 10 दिन दिखाई दे रहा है डिले, जो है जेई का। आगे आप बात करोगे टेक्नीशियन का, जो आपके एग्जाम अभी चल रहे हैं, क्या डेट दी थी? 16 दिसंबर से 26 दिसंबर आपको डेट दी गई थी। पेपर कब हुआ है? 16 दिसंबर से आपको 26 दिसंबर दी गई थी। यहाँ पे पेपर 16 से 19 तारीख को शुरू कर दिया है, ठीक है। इतना चेंज आया है, 3 दिन का गैप आया है। यहाँ पे 3 दिन बाद शुरू किया तो यहाँ पे 3 दिन ऐड हो गए हैं। 26 से आपका जो पेपर है वो 29 तक चलेगा, ठीक है। तो ये आपको हमें क्या पता चलता है? इस पूरे प्रोसेस से हमें ये पता चलता है कि आपका जो पेपर है उनकी जो डेट्स हैं वो 10-12 दिन आगे पीछे हो सकती है, मगर पेपर कराया आपको जनवरी में ही जाएगा। तो इस ये सोचकर कि नहीं पेपर जो है वो मार्च में पहुंचेगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो। पेपर ज्यादा हाई चांसेस हैं कि जनवरी में आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। कांस्टेबल की हम देख लेते हैं, आपको जो डेट्स दी गई हैं वो क्या क्या डेट्स दी गई हैं। कांस्टेबल के बारे में बात करूं तो आपको जो डेट दी गई है वो जनवरी की 8, 10, 15, 17, 27 और मार्च की 3 और 7, ये आपको तारीख दी गई है, ठीक है। तो चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि आपका पेपर जनवरी में करा लिया जाएगा। अब दिन कितने बचे हैं? अब दिन आपके ज्यादा तो बचे नहीं हैं, ठीक है। तो अभी तक कोई कुछ बताया क्यों नहीं गया, कोई नोटिस क्यों नहीं आया इसके रिगार्डिंग, एग्जाम्स डेट क्यों नहीं दी गई है? तो देखो, यहाँ पर आपका अगर 8 से 8 और 10 तारीख को पेपर है तो ये चांसेस हो सकते हैं कि आपका जो पेपर शुरू होगा वो और मान लो 1 हफ्ता लेट शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपका जो पेपर है वो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लेट शुरू हो जाएगा, तो शायद 15-16 से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मगर कांस्टेबल का पेपर जो होगा वो होगा जनवरी में ही। तो आपको जो अपनी तैयारी रखनी है वो जनवरी के हिसाब से ही रखनी है, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे, कहीं आपको बताया जा रहा है कि पेपर नहीं होगा, तो ऐसा मत सोचो। कहीं मैंने बच्चों को भी सुना है कहते हुए कि कोई कुछ है जिसकी वजह से जो है वो पेपर नहीं कंडक्ट कराया जाए। कुछ भी हो, पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता
सकता है, इसके बजाय कि या तो लॉकडाउन लगा हो या फिर आपके क्या है कोई और पेपर लाइंड अप हो बीच में। तो ये सब कुछ पूरा देखकर ही रखे जाते हैं सारे पेपर्स। तो आपके जो पेपर हैं वो जनवरी में कंडक्ट करा लिए जाएंगे, क्योंकि अभी तक आरआरबी में जितने भी आपके एग्जाम्स दे रखे हैं वो अपने टाइम से हुए हैं। ठीक है, 10-12 दिन ऊपर नीचे पेपर हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपका हो सकता है कि एक हफ्ते डिले हो जाए पेपर, बट इससे ज्यादा मत उम्मीद रखना कि डिले होगा। आपको अपनी तैयारी रखनी है, 100% तैयारी करते रहना है, अपनी तैयारी को ढीला नहीं छोड़ना है। जिस बच्चे ने तैयारी को ढीला छोड़ दिया वो फिर अगले साल के लिए तैयारी करना फिर, ठीक है, क्योंकि आपको अगर तैयारी, जो बच्चा ढीली छोड़ेगा और जो अपनी तैयारी अच्छी रखेगा, सिलेक्शन किसका होगा? जो एंड टाइम पे अपनी तैयारी को मजबूत रखता है। तो आपको अपनी तैयारी रखनी है, पेपर आपका जनवरी में हो जाना है। ठीक है, तो चलिए यही इंफॉर्मेशन थी जो मैं आप तक लेकर आई थी। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।